किसी ने क्या अद्भुत बात कही है, अपने किराए का किराएदार कभी घमंड को मत बनाना, नहीं तो तुम उसके नहीं वो तुम्हारे मालिक हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह बुजुर्ग हो चला था, उसकी अवस्था बुजुर्ग हो गई थी। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब इस राज्य की बागडोर मैं किसी उत्तराधिकारी को सौंप देता हूँ। लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक पुत्री थी। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा करके राज्य में ऐलान कर दिया कि कल जो सुबह पहले इस राज दरबार में या इस राज्य में आएगा उसको मैं यहाँ का राजा बनाऊंगा। तो दूसरे दिन मंत्रियों ने एक युवक को राजा के दरबार में ले आया, जो कि सुबह सुबह सबसे पहले उस राज्य में आया था। राजा ने युवक को देखा और खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से कर दिया। युवक ने राज्य की बागडोर संभाली और बहुत अच्छे तरीके से उस राज्य का निर्वहन करने लगा, उस राज्य को चलाने लगा। लेकिन राजा ने एक अपने प्राइवेट कमरा रख रखा था जिसकी चाबी उसने किसी को नहीं दी थी। लेकिन सप्ताह में एक बार वह उस कमरे में जाता और कुछ देर उस कमरे में समय व्यतीत करता और अपने हाथों से उसकी लॉक बंद करता, ताला लगाता और वापस आ जाता। लेकिन इसका रहस्य उन्होंने किसी से साझा नहीं किया था। तो उनके मंत्रियों में इस रहस्य का काफ़ी चर्चा चलने लगा कि आखिर उस कोठरी में क्या रहस्य है जो राजा ने आज तक किसी को नहीं बताया और किसी के साथ साझा नहीं किया। तो मंत्रियों की जिज्ञासा बढ़ने लगी। एक दिन जो उनके प्रमुख मंत्री थे उन्होंने राजा से पूछ ही लिया कि महाराज, आप हमें ये बताइए कि उस कमरे का रहस्य क्या है जहां आज तक कोई गया नहीं और आपने किसी को इसका कोई शेयर ही नहीं किया, इसके बारे में किसी को बताया नहीं। आखिर उस कोठरी में है क्या? राजा गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि दोबारा मुझसे उस कोठरी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछना। जब मंत्री राजा को नाराज़गी को देखा तो उसने कभी राजा से पूछा नहीं, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ती गई और आपस में वो सारे मंत्री चर्चा करते रहते थे कि आखिर उस कोठरी का रहस्य क्या है। हमारे राज्य की जो भी हीरे जवाहरात रत्न मोती जो भी कुछ है वो हमारे मेन मंत्री के पास उस कोठरी का चाबी है। यहाँ तक कि हमारे राज्य में जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उसका भी चाबी मंत्री के पास है। लेकिन आखिर उस कोठरी का रहस्य क्या है, उसमें है क्या? ये बात धीरे धीरे रानी के पास पहुंची। राजा की पत्नी जो महारानी थी उनको ये बात की खबर पहुंची। तो उन्होंने सोचा कि आखिर राजा ने मुझे भी इस कोठरी का रहस्य अभी तक क्यों नहीं बताया। उन्होंने राजा से इस बात बारे में चर्चा की, उनसे पूछा। तो राजा ने उस बात को टाल मटोल कर दिया और अपने रानी को भी उस कोठरी का रहस्य नहीं बताया। लेकिन रानी जिद पर अड़ गई और उन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया, नाराज़ रहने लगी, कोप भवन में पहुंच गई और उन्होंने राजा को कहा, जब तक आप मुझे उस कोठरी का रहस्य नहीं बताएंगे, उस कोठरी के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न जल का त्याग करूंगी। उसके बाद राजा ने मजबूरीवश उस कोठरी का रहस्य बताने के लिए अपने मन में मन बना लिया और एक दिन राज दरबार में सारे मंत्रियों को बुलाया और सब मंत्रियों के सामने उन्होंने रानी से कहा कि इस कोठरी का रहस्य मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबको लेकर राजा उस कोठरी के अंदर दाखिल हुए और जब उस कोठरी के अंदर दाखिल हुए तो उस कोठरी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक पुरानी फटी शर्ट टंगी हुई थी। राजा ने अपने मंत्रियों और रानी से कहा कि यही वो शर्ट है, यही इस कमरे का, इस कोठरी का राज है। मेरा कहने का मतलब है कि जब मेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाती है तब मैं इस कोठरी में आता हूँ और अपने इस पुराने फटे हुए शर्ट को देखता हूँ कि मैं जब इस राज्य में आया था पहली बार तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी सामान नहीं थे मेरे पास, सिर्फ था तो मेरा एक यह शर्ट था। और इस शर्ट को देखते ही मेरे जितने भी अहंकार पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वह ख़त्म हो जाता है। यही इस कोठरी का राज है। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है लेकिन इसका सार हमें ये सिखाती है कि जब भी कभी हम किसी बड़े मुकाम को हासिल कर लेते हैं, जब भी हम कभी सफलता को पा लेते हैं, जब भी हम कभी बड़ा आदमी बन जाते हैं, जब भी हम कहीं अचीवमेंट पा लेते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए, हमें उस पुराने दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए जिस जगह से हम निकले हुए हैं। जब हम कभी 0 डिग्री पर थे, जब हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं थे, उस दिनों को
हमेशा याद रखना चाहिए। तब आपके मन में कभी भी साधनों का अहंकार नहीं आएगा और आपके अहंकार ख़त्म होते रहेंगे। दोस्तों, जिस इंसान ने बुरे दिनों को भूल गया, अपने सफलता के समय अपने असफल जीवन को भूल गया, और जिस जगह से निकले हुए हो आप और वहाँ से निकलते हुए आप अच्छे मुकाम पर पहुँचे हो, और आपने यदि पिछली ज़िंदगी जहाँ आपने बुरे समय गुजारा है उसको भूल जाओगे तो आपकी पतन उसी दिनों से शुरू हो जाएगा। जाते जाते दोस्तों, एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।